बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय देसी लाइफ इन कनाडा। कैसे हैं आप सब? चले जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह से ये फ्राइडे का दिन है, तो मैंने बच्चों को स्कूल भेजे, उनको नाश्ता दिया, उनके लिए लंच बनाए, फिर अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया, खुद किचन क्लीन किया और उसके बाद हम ग्रोसरी के लिए निकल पड़े क्योंकि रमज़ान आ रहा है। तो मैंने कहा फिर पहले ये वाला काम कर ले। तो मैंने लिस्ट बना ली थी। ये हमारे पास ये अभी न्यू लास्ट ईयर ये खुला है इकबाल फूड, तो उधर हम आए हैं ग्रोसरी के लिए। तो गए थे, सॉरी। तो ये क्या नाम है, ये आप देखते जाए उधर ये बहुत बड़ा स्टोर है। इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, हर तरह की चीज़ है। जो भी चीज़ आपने लेनी हो, फ्रोज़न, हर तरह की एक चीज़ में 5-6 ब्रांड की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये है कि अब कोई मसला नहीं कि हम बोले कि इधर से ये चीज़ मिलती है तो ये चीज़ नहीं मिलती। तो आप ये साथ साथ स्टोर देखते जाएं। यह है कि ये जो लोग जॉब्स करते हैं उनके लिए ये फ्रोज़न चीज़ें भी हैं जिस तरह। तो बाकी ये है कि चले आप ये देखें तो बात करते हैं कि महंगाई की। आप सबको पता है कि कनाडा में अब कितनी महंगाई हो चुकी है, वर्ल्ड वाइड ही महंगाई है। लेकिन हम इधर रहते हैं तो मैं इधर की बात करूँगी क्योंकि जब हम इधर आए आए थे, अगर हम उसको कंपैरिजन करें, ये देखें, ये टोकन ये उधर जाएं तो ले लेते हैं, फिर जब आपका नंबर आता है तो वो आपको फिर वो बोलते हैं तो आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं उस लिहाज से अगर कंपैरिजन करूं तो मैंने ये क्या नाम है उससे, जैसे $2 की जो चीज़ है $4 में हो गई है, तो जो 5 वाली है वो 8 में और 8 वाली 16 के प्राइसेस डबल हो गई हैं। और ये सब कोरोना के बाद हुआ है, उससे पहले ये हालात नहीं थे। अब ये जैसे चिकन है तो चिकन की प्राइस 349 पाउंड। तो आप ज़रा देखें कि चिकन पता नहीं 129, 49, 50, फिर 199, इस तरह करके तो अब वो भी डबल प्राइस में चला गया। तो बस ये है कि जैसे पहले हम समझ ले कि जो 200 की हम लेके आते थे मंथ के लिए, अब वही 400 में आ रही है। इतनी महंगाई हो गई है। तो बस अल्लाह ताला अपना फजलो करम करे। ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके वसाइल हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें नहीं, उनको तो ये चीज़ें जो हैं वो नहीं करती बादर। लेकिन मैं बात करूँगी उन लोगों की जो बेचारे जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, तो उनके लिए ये अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मसला है। तो जो भी अगर इन चीज़ों में आके पिसती है तो गरीब आवाम पिसती है, अमीर तबके को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे कि सारे लोग, हम सारे रमज़ान में एक प्लान करते हैं, जो भी हम देते हैं सदका खैरात फितराना या जो भी ज़कात। तो लेकिन यह है कि इस साल हमने ये प्लान करना है कि हमने, जैसे हम इधर कितने पैसे लगाते हैं, कितने डॉलर खर्च करते हैं, हम डेली का $1 भी सेव करें एक्स्ट्रा। तो हमारे 1 मंथ के $30, अगर हम किसी के एक्स्ट्रा $30 हेल्प कर देते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाए कि उसकी कितनी हेल्प हो जाती है। तो बाकी ये है कि बस अल्लाह ताला ये अपना रहम करे। महंगाई का तो कोई हालात नहीं है, तो अल्लाह ताला किसी, अब हम लोग तो बस बात करते हैं लेकिन वही जानता है जिस पे गुजरती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें या जैसे भी बात करें, तो ये देखें, ये वाला शेर आटा, ये 899, 799 इस तरह, और अब ये भी डबल प्राइस में चला गया है। तो कुछ पे इन्होंने डील्स लगाई हुई हैं। तो मैंने वो उधर जो वर्क करने वाले थे, मीट पे कोई डील नहीं थी, मैंने उनसे पूछा कि आपने बाकी डील्स तो कुछ लगाई हैं, तो मीट पे कोई डील नहीं। तो वो कह रहे थे कि शार्टेज है इसलिए नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि अगर न्यू चीज़ें आ गई तो फिर हम, ये देखें पाकिस्तानी अमरूद और वो मैंगो और सारा, ये देखें ये मटर, ये पाकिस्तान वाले इस तरह जो, लेकिन फिर भी जो उनका टेस्ट होता था वो इनका नहीं है। क्योंकि पता नहीं कितनी कितनी देर के बाद चीज़ इधर पहुंचती है या क्या इनका है, लेकिन यह है कि मिल हर चीज़ जाती है। तो ये देखें पाकिस्तान की तरह की मूली, तो ये भी हम लेके, हमने कहा सैलड में काटेंगे। तो ये देखें गाजरे पाकिस्तान की तरह की। तो मैं बात ये कर रही थी कि अगर हम इस साल ये इरादा कर लें,
ये बर्तन देखें, ये देखें, ये हर तरह के पतीले इधर से मिल जाते हैं। प्राइस आपको सामने नज़र आ रही हैं। ये सेल पे जो उन्होंने लगाए हुए हैं ना, ये नीचे जो राइस पड़े हुए हैं वो लगाए हुए हैं। ये बर्तन नहीं है, ये बर्तन रेगुलर प्राइस पे है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इवन इनके पास वो जो देगे, चारपाइयाँ और खेलों का सामान, बैट और इस बॉल और हर तरह की चीज़ इनके पास है। तो ये है कि अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे के इस साल हम लोगों की और हेल्प कर सके, ताकि जैसे कोई मज़दूर है वो मज़दूरी करता है सारा दिन, इसके बावजूद वो अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, उनको अच्छा खाने के लिए नहीं दे सकता, उनको अच्छा, मैं इधर की बात नहीं कर रही, मैं दूसरे कंट्रीज़ के अपने जिधर से हम आए हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। और इवन कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये है कि अल्लाह ताला से आपने इस मंथ में खुसूसी सहरी और अफ्तारी में आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे, उनके लिए भी ऐसे वसाइल लाएं कि वो भी अपने बच्चों को अपने सामने इसी तरह की जो फैसिलिटीज़ इधर हैं उनको भी मिलें और वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। तो ये ग्रोसरी ये जो हम निकाल ली थी, ये मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। ये है कि अभी हम पे कर रहे हैं तो इंशाल्लाह, तो उसके बाद ये है कि उधर से आते आते फिर फ्राइडे की नमाज़ का टाइम हो गया। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नमाज़ पढ़ के ही आप घर जाएंगे, तो फिर हमने उधर नमाज अदा की फ्राइडे की। तो फ्राइडे की नमाज़ अदा करने के बाद फिर जब फिर हमने घर आना था, क्योंकि उसके बाद जो ग्रोसरी लाना एक काम और उसको संभालना डबल काम, क्योंकि पूरा दिन आपका निकल जाता है। और स्पेशली जब मीट लाना, उसके बैग्स बनाने और उसको अपनी जगह पे रखना, और हमारा तो वैसे भी फ्रीज़र वगैरह बेसमेंट में है, फिर वो सारा बेसमेंट में रख के आना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन यह है कि फिर उधर नमाज शाज पढ़ी, नमाज शाज पढ़ने के बाद हम घर आए। तो ये है कि अल्लाह ताला हम सब को खैर खैरियत से इस मंथ में एंटर करे। और बाकी ये है कि बाकी दुआओं के साथ साथ जहाँ आपने दूसरी प्लानिंग की है, जहाँ आपने दूसरे इस रमज़ान के वाले से अपने प्लान सेट किए हैं, उस उधर आपने सहरी और अफ्तारी में खुसूसी उन जो लोग भी किसी मुश्किल में हैं, जो लोग भी जिनके पास जॉब्स नहीं है या किसी भी मसले में, आप सब ने उनके लिए भी दुआ करनी है। तो ये मैं मीट ले आई थी, जिस जिसकी मुझे ज़रूरत थी मैंने पहले फ्रीज़र चेक करके तो एक लिस्ट बना ली थी। तो ये तो बाकी तो था, ज़्यादा चिकन वगैरह ही ख़त्म था, यूज़ भी ज़्यादा वही होता है। तो फिर मैंने कहा कि रमज़ान में ये है कि हम बाकी ग्रोसरी के लिए तो जाएंगे, लेकिन जो जैसे फ्रूट्स वगैरह और सारे, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मीट हो गया, दाल चावल चने, इसके लिए फिर ये है कि इतना टाइम नहीं होता, बच्चों के स्कूल भी हैं। तो काम करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी इबादत को सही तरीके से अदा कर सकें और इस रहमतों वाले महीने से हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अब दोबारा से इस मंथ में एंटर किया, और करे अल्लाह ताला हमको खैर खैरियत से, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये फ़िश मैं लाई थी, ये फ़िश बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी फ़िश होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं है। मेरे बच्चे तो ये फ़िश बहुत शौक़ से खाते हैं, चाहे फ्राई करें चाहे बेक करें, तो बड़ी अच्छी रहती है। तो ये जो अमरूद और ये मैंगो हैं और साथ ये अनार, ये जो है ये मैंने ना मस्जिद के आगे आते हैं वेजिटेबल सेल्स करने वाले, तो जब मैं नमाज के लिए गई तो उधर वो खड़े थे, तो ये बॉक्स में थे ना अनार मैंने उनसे बोला कि मुझे बैग में डाल दे, क्योंकि फिर वो उठाना ज़रा मुश्किल था। तो ये एप्पल्स भी, ये देखे कुकम्बर, ये कितने फ्रेश छोटे छोटे, ये गार्लिक और ये सारा ना मैंने मस्जिद के आगे से, ये वाली ग्रोसरी ग्रीन चिलीज़ ये पहले मेरे पास थी, मैंने काफ़ी फ्रीज़ की हुई हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी थी फ्रेश बिल्कुल, तो ये भी मैं और ले आई थी। मैंने कहा रमज़ान में तो ये बड़ी काम आनी है। तो ये है कि ये देखें, ये पालके शालके हैं और धनिया, तो ये भी आके जाके रमज़ान में बहुत काम आने वाला है। पकौड़े बनेंगे, चटनी बनाऊंगी, इसकी बना के रखूँगी, क्योंकि हर चीज़ में ये चीज़ें यूज़ होनी है। समोसा पट्टी और वो सारी पहली कुछ मेरे पास थी, एक मैं ले आई थी एक्स्ट्रा, मैंने कहा चले आगे जाके काम आनी है। ये अनारदाना और ये ज़ीरा, ये सब मैं एक्स्ट्रा एक ले आई थी, मैंने कहा क्योंकि इन चीज़ों ने तो आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। ये माश की दाल,
ये हमारी फेवरेट दाल है, तो हम इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसके कुछ के दही भल्ले बनाऊंगी और कुछ को बाकी वैसे यूज़ करूंगी। बेसन का भी कुछ घर में था, कुछ मैं एक्स्ट्रा ले आई हूँ। ये मैंने मस्जिद के आगे से, मैंने आपको बताया ना, उधर से ली थी। ये डेट्स ये मुझे अच्छी लगती हैं, ये मैं उधर से लेके आऊँ। लेकिन दूसरी जो है वो मैं कास्को से लेके आऊँगी। तो फिर जैसे नेबरहुड में या किसी को देनी भी होंगी सारी आगे अफ्तारी के लिए, तो वो बड़ी अच्छी रहेंगी। तो ये अनारदाने का पाउडर है, क्योंकि बच्चों के मुंह में अगर ज़रा सा भी आ जाए ना तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं। तो इसलिए ना मैं ये भी ले आई थी। इसके अलावा ये तिल हैं, ये खानों शानों पे छिड़काव करेंगे करके खाने खूबसूरत लगें और बच्चे ताकि उनको शौक़ से खाएं। तो ये अजवा डेट्स हैं, ये भी मैं बच्चों के लिए लेके आई थी। तो ये जो चीज़ें मैंने इकबाल फूड से ली थी, ये वो वाली, ये गुड़ 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 मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है कि आगे रमज़ान में जाके चाय में मैंने यही डालना है, मुझे अच्छा लगता है। और ये वैसे मैंने सैलड के लिए थोड़ी ले ली थी, क्योंकि बच्चे तो ये दूसरी खा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा सैलड में काटेंगे। ये मेरे हस्बैंड ने कुछ अपने लिए ये लिया, मुझे नहीं पता। मैं तो ये जो है ये बाकी फिर फ्रेशको पे, साथ ही फ्रेशको था, उधर से भी ये मैंने 2-3 चीज़ें लेनी थी। तो मैं ये गई हूँ, क्योंकि आइसक्रीम पहले ये पड़ी हुई थी, कास्को से ले आते हैं बड़ी पैकिंग में सारा। तो लेकिन ये बच्चों को अच्छी लगती है, ये कुकी भी, तो ये भी मैंने थोड़े ले लिए। बेगल ये भी कास्को से ही आते हैं, लेकिन उस वक्त ख़त्म थे, फिर मैं उधर गई हूँ तो मैंने ये भी ले लिए। और ये हलाल गमित, ये भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने आपको स्टोर पे दिखाई थी ना, ये वाली मूली, ये वाली, तो ये सैलड में काटेंगे। ये लेटिस मैंने ये फ्रेशको से लिया है। तो बाकी ये रोल पट्टी, और इसमें पहले वो जो आपको दिखाया धनिया और पालक, ये 4 आई थिंक मैंने ले लिए थे। अब ये ले तो आए हैं, अब इनको नेक्स्ट डे मैं फिर काटूँगी, फिर इनको फ्रीज़ करूँगी। फिर ये है कि रमज़ान में जल्दी जल्दी में सारा काम हो जाया करेगा, कि ये कि कोई रश नहीं होगा, जितना काम पहले हो जाया करेगा। तो ये दूध वैसे इधर से ही लाते हैं, फ्रेशको से, कास्को से या किसी से, लेकिन उधर गए हुए थे तो उन्होंने डील लगाई हुई थी डॉलर ऑफ पे, तो ये भी उधर से ले लिया। और ये हांडी राइस पहले मेरे पास 3-4 नीचे पड़े हैं, ये भी डील्स पे आए हुए थे। तो मैंने कहा आगे ये बड़े काम आने हैं, किसी के अफ्तारी में या भेजनी हो किसी के घर या वैसे, तो ये भी मैंने फिर 3 और ले लिए। ये आगे जाके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आपको अपने शॉपिंग व्लॉग में भी दिखाए थे। ये प्रेयर मैट के मैंने उधर से ही लाए हैं, ये भी बहुत अच्छी प्राइस में उन्होंने लगाए हुए थे। पहले मेरे पास काफ़ी थे, क्योंकि पाकिस्तान से आते रहते हैं, कोई उम्रा पे जाता है, हज पे, तो एज अ गिफ्ट वो हमें भेजते हैं। लेकिन मुझे अच्छे लगे, तो फिर मैंने ले लिए। मैंने कहा चलें तो रमज़ान में यूज़ करेंगे। तो मैं आपसे बात ऑलवेज़ ही यही कहती हूँ कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो जितना भी आपसे जो भी, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी, जो भी किसी को अच्छा मशवरा देना, किसी के लिए अच्छी सोच। तो ये है कि अब ये मीट जो है इसके मैं बैग्स बनाऊंगी, इनको लेबल करूंगी और फ्रीज़र में डाल दूंगी। तो इस पे भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सुबह के निकले हुए ऑलमोस्ट फिर हम बच्चों के स्कूल से आने तक यही काम करते रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अल्लाह हाफिज़। तो अल्लाह हाफिज़ से अल्लाह हाफिज़ तो मैंने किया है। ये आगे जाके ये थोड़ा सा ये क्लिप ये है कि ये मैं आपको दिखाऊं कि कैसे मैं फ्रीज़ करती हूँ। मैं इस तरह ज़िप लॉक में या इसमें ये बैग बना के जितना मैंने यूज़ करना होता है तो उसके ऊपर लेबल करके तो फिर इनको फ्रीज़र में डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में जब ये फ्रीज़ हो जाता है फिर पता नहीं चलता किस में कौन सा है। तो फिर ये है कि नेम लिखा हो तो फिर ईज़ी रहता है सारा। तो ये मैं बैग्स बना रही हूँ, अब मैं ये रखूँगी। तो चलें जी, हाँ, अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, आपके साथ न्यू व्लॉग में मिलूँगी। तो फिर आपने मुझे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको मेरा व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मैं इसमें क्या क्या और करूं। आपको जिस तरह की कोई चीज़ आपने मुझे ज़रूर बताना है। और जो जो आप भी रमज़ान के हवाले से कर रहे हैं वो भी मुझे बताना है। तो अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।